थोड़ा आज मैं आपको आंखों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। देखिए आजकल का समय है और आज मैं बात करूं तो आंखें सबसे कीमती हैं और आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहत से मजाक ना करें। बिल्कुल सही है, सेहत से मजाक ना करें, बीच बीच में चेकअप लेते रहें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आओ अच्छा। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सरोज। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आज की डेट में नहीं, काफी समय पहले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आज उस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी स्ट्रगल करते हैं। और देखा जाए तो हम दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन दुनिया को देखने के लिए हमारी आंखें परफेक्ट होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हमारे शख्स ऐसे हैं जो कि मोतियाबिंद, ऐसे बहुत सारी जो भी आंखों में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें पर हम बात करने वाले हैं इनसे और काफी अच्छी जानकारी देंगे जो कि फ्री में, और इसके लिए आप विजिट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें और कैसे होती है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको पसंद जरूर आई, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इसके बारे में हर एक शख्स को पता लग सके और अपनी आंखों का इलाज करा सके, जहां से दुनिया को बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और इसे देख सके। तो चलिए ज्यादा देर न करते हम सीधा बात करते हैं सर से और करते हैं जानने की कोशिश क्या है इनका माइंडसेट और कैसा सोचते हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मैं शार्प साइट सेंटर में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे मैं देख रहा हूँ। सर मेरा आपसे कुछ सवाल है। जैसे कि देखा जाए आज की डेट में जो नए नए बच्चे जो यंग होते हैं, यंग यूथ होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है और एजेड लोगों को भी हो रही है। तो ये ऐसा क्यों, सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका? देखिए बेसिकली क्या है कि हम यंगस्टर की अगर मैं बात करूं तो यंगस्टर जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मैं उनको बोलता हूं आप आई चेकअप, अपना रूटीन चेकअप कराइए, तो वो ये बोलते हैं कि हमें नीड नहीं है, हमारी आंखें ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा देखिए कई बार लगता है हमें, मैं अगर ये कहूंगा कि उनकी आंखें अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वो मोबाइल भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना, तो मोबाइल यूज करने के कारण वो पलके नहीं झपकाते हैं, तो जिस कारण से उनकी आंखों से पानी आने लगता है कुछ देर बाद, तो वो ड्राई, उनकी आंखें जो ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो उसमें अगर वो रूटीन चेकअप कराएंगे, कोई डॉक्टर उनको बेसिकली एक लुब्रिकेंट बिल्कुल बता देगा, तो लुब्रिकेंट से उनकी आंखें ठीक रहेंगी। अच्छा, जो छोटे बच्चों में भी सफेद मोतिया का जो संभावना है वो भी चढ़ जाते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में चश्मे चढ़ जा रहे हैं आजकल। देखिए चश्मा जो लगने का कारण वो यही है आज के समय में कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल यूज कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम उन्होंने अपना बढ़ा दिया है, तो बेसिकली क्या वो बहुत नियर से उसको देखते हैं, जब वो इतने नजदीक से उसको देखेंगे तो उनकी आंखें ड्राई होंगी और अगर ड्राई उनकी आंखें लॉन्ग टाइम तक हैं तो उसमें फिर चश्मे का नंबर उनका आना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए अब मैं जो आपको जैसे मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद जो हो रहा है, मान लीजिए, तो वो किस कारण से हुआ। जैसे कभी किसी की आंख पे अगर चोट लग जाए तो चोट लगने के कारण समय से पहले सफेद मोतिया बन जाता है। कई बार मैंने देखा बहुत से लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं या मान लीजिए जैसे कोई पटाखा फोड़ रहा है, कुछ हो रहा है इस तरह, तो ये चीजें उनके जब आंख पे चोट लगती है तो समय से पूर्व ही उनको मोतिया आने की संभावना होती है। तो कोशिश करें कि जब भी कुछ आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें बड़े सतर्क रहें, आप कोई लड़ाई वगैरह ना करें आप बेसिकली, क्योंकि ये चीजें करेंगे तो आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ा ध्यान दें आंखों पर। बहुत अच्छी। सर वैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें कितना दिन का हो गया? मैं आई हॉस्पिटल में 7 to 8 ईयर मुझे हो चुके हैं यहाँ पर। 7 से 8 साल जी। तो बेसिकली मैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल, हमारा ये ईस्ट दिल्ली में अभी हमारी बेस्ट ये यहाँ पे चेन है और मतलब बेस्ट आई हॉस्पिटल से हमारे। और अगर मैं बात करूँ हमारा पेन शार्प साइट, अगर मैं बात करूँ हमारा 17 से 18 अभी हमारे ब्रांचेस हैं। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी? दिल्ली में हमारी 6 से 7 हैं और दिल्ली से बाहर हमारी ओवरऑल मतलब दिल्ली और दिल्ली से बाहर मिला के अभी 17-18 ब्रांचेस हमारी हैं और आने वाले समय में हमारी ब्रांचेस और ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा। सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ केसेस आते होंगे किस रिलेटेड ज्यादा आते होंगे? बेसिकली देखिए केसेस तो हमारे हर प्रकार के आते हैं। देखिए अब हमारे आंखों से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जैसे आंखों में ड्राइनेस की मैंने अभी आपको बताया, खुश्की जिसको बोलते हैं, तो ये जनरली प्रॉब्लम तो ये ज्यादा होती है। दूसरा फिर मोतियाबिंद में सफेद मोतिया के भी पेशेंट आते हैं, काले मोतिया के भी पेशेंट आते हैं। और देखिए आज के टाइम में जैसे मोस्टली मैं देखता हूँ कि बीपी और शुगर बहुत ज्यादा है लोगों को, तो बीपी और शुगर के कारण हमारा जो हमें पर्दे की भी समस्याएं हो जाती हैं। पर्दा यानी रेटिना हम उसको बोलते हैं, तो रेटिना से रिलेटेड समस्याएं ज्यादातर लोगों में मैं बहुत देख रहा हूँ। तो
मेरा पर्सनली एक सजेशन सभी को ये भी है कि अगर आपको बीपी शुगर रहता है तो कोशिश करें कि आप उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपना जो है खान पान सही रखिए, और दूसरा अपने समय से दवाइयां लें। और मैं मेरा पर्सनल सजेशन है कि जिन लोगों को बीपी और शुगर रहता है वो अपना आंखों का चेकअप कम से कम साल में 2 या 3 बार कराएं। हर 4-6 महीने में अपना आंखों का चेकअप उनको कराने की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। बिल्कुल, वाह सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, और इतनी बढ़िया जानकारी है माय डियर ऑडियंस। सर की बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो सर के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी वो चीजें पड़ेगी जो करते हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे कांटेक्ट भी मिल सकता है वहाँ पे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अब मैं बात करता हूँ आगे और देखता हूँ और क्या बोल सकते हैं सर, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट यहाँ पे है, क्योंकि आंखें एक ऐसी चीज है जिसे हम दुनिया देखते हैं, देश देखते हैं कि किस तरीके से दृश्य दिखता है। अगर यही हमारी सलामत नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ बहुत ही बेकार सी लगती है। तो आगे मैं बात करता हूँ सर, आपका शुभ नेम क्या है? जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है जी। आप कहाँ से हो? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ, शाप साइड की जी, ब्रांच जी। में हम काफी समय से काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया लगभग? मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ जी। चलिए बताइए कुछ, आप आंखें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको पता होगा सर, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आंखों को अपने कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, आंखों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं टॉपिक लूंगा सीनियर सिटीजन के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल। सही है। आंखों का सबसे महत्व ये होता है, मान लीजिए आंखों में कोई दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल सर। घर में हमारे कुछ इंसिडेंट्स हो जाए, जैसे हमारे घर में आग लग जाए, बिल्कुल सर। हमारी नजरें कमजोर हैं, बिल्कुल। आग के धुएं से वो और नजर कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों को हम किस तरीके से फिर बाहर निकालेंगे? अगर हम घर में नहीं है, वो खुद भी अगर निकलना चाहें और उनकी आंखों में दिक्कत परेशानी है, वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे, और उस वजह से उनको बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी सर। जैसे हमारे सर ने बताया कि हर 4-6 महीने में रूटीन चेकअप कराना चाहिए। ये अवेयरनेस हम हर जगह करते हैं, और आज हम इस पार्क में आए हैं। इस पार्क में भी हम यही एक्टिविटी कर रहे थे, सबको समझा रहे थे, बड़े बुजुर्गों को, कि आप लोग हमारे यहाँ पे आइए, 4-6 महीने में आंखों की जांच कराइए, क्योंकि मोस्टली बड़े बुजुर्गों को बीपी शुगर की दिक्कत होती ही होती है। और शुगर एक ऐसी चीज है जो बॉडी ऑर्गन्स के साथ साथ आंखों पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ना। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, आंखों की जांच करवानी चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जैसा कि सर का कहना है कि शुगर और बीपी अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो आपकी आंखों पर बहुत फर्क पड़ता है, और ये रियलिटी है दोस्त। आगे और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ सर से, जो कि काफी अच्छी जानकारी दी है सर, और आगे मैं और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है। सर आपका शुभ नेम? मोहन सिंह। जी, आप कहाँ से हो? दिल्ली से ही है सर। दिल्ली से हो। तो आप इस लाइन में आप इस जॉब में कब से हो? मुझे सर 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सी चीजें हमें आंखों से रिलेटेड जो हमें पहले नहीं पता थी वो इस लाइन में आने के बाद पता चली, और जिससे हम आंखें अवेयर भी करते हैं लोगों को। बिल्कुल। और हमारा जो विजन भी है, आओ अच्छा देखें, तो हम उसी मोटिव के साथ अपने क्या सर एक मिनट, क्या आप बोले, क्या आपका विजन है? एक बार फिर से। आओ अच्छा देखें। वाह, क्या बात है, आओ अच्छा देखिए, चोट लग कितना जाए। गजब। चोट लगने के कारण भी समय से पहले सफेद मोतिया बन जाता है। तो एक बार ये कुछ है चीजें, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फैक्ट है। तो मैं जो फैक्ट होते हैं मैं उन्हीं पे बात करता हूँ। थैंक यू। काफी अच्छा लगा सर, आपको काफी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। तो अच्छा देखिए, वाह क्या बात है, काफी अच्छा लगा। और थोड़ा बताना चाहोगे आप कुछ इसके बारे में? आंखों से रिलेटेड मैं बताना चाहूँ तो देखो, आजकल बच्चों के जो है नंबर काफी हाई आंखों पे चढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में एक मायोपिया कंट्रोल लेंसेज भी हैं, जिससे बच्चे के नंबर को बढ़ने से रोका जा सकता है। वो एक प्रोसीजर की तरह कार्य करता है। तो उसके लिए एक बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। साफ साइड किसी भी सेंटर में आप जा सकते हैं, और अगर अधिक नंबर है बच्चे का तो उसे रोकने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारा जो एक स्लोगन भी है, तो बेसिकली आओ अच्छा देखें, तो हम उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा आज कुछ जो आंखों से रिलेटेड, आंखों से संबंधित जो परेशानियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद। देखिए, मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं, अधिकतर लोग जैसे नहीं पता, काफी लोगों को ये बातें। तो मैं बता दूं कि मोतियाबिंद 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा। सफेद मोतिया हमारा एक एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, एक एज के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा नेचुरल लेंस, जो गॉड गिफ्टेड लेंस है, उसमें सफेदी आ जाती है, तो उसके कारण हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। जब हम कभी गाड़ी चलाते हैं, जो लाइट है वो बड़ी फैली फैली नजर आती हैं। तो अब दोस्तों, सफेद मोतिया जैसे किसी को हुआ है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत माइनर सा प्रोसेस होता है, बहुत छोटी सर्जरी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा।
तो मैं बता दूं कि मोतियाबिंद में होता क्या है। हम जो हमारा नेचुरल लेंस है, जब उस पर सफेदी आती है तो हम एक बहुत छोटा सा मामूली सा जो बहुत छोटा कट है तो वो हम लगाते हैं, आंख में एंटर करते हैं मोतियाबिंद में, और उसमें हम वहां से जो नेचुरल लेंस है उसको रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस वहां पे हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो जिसके कारण जो अभी आपको धुंधला दिख रहा था वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। अच्छा दोस्तों, मोतियाबिंद बहुत से लोग ना आजकल ये सोचते हैं कि मोतियाबिंद ये पता नहीं क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने की ऐसी जरूरत नहीं है। ये एज स्पेसिफिक एक छोटी सी प्रॉब्लम है। दूसरा मैं बात करूं कि कभी कभी मोतियाबिंद समय से पूर्व भी आ जाता है, वो किन किन केसों में है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी में अगर उसकी स्टेरॉइड दवाइयां ज्यादा चल जाती हैं तो स्टेरॉइड ज्यादा खाने के कारण जो बाई बर्थ बच्चे को भी होने की संभावना होती है मोतियाबिंद, और जो उसकी मदर है उनको भी होने की संभावना होती है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस इसका मोतियाबिंद का ये भी है कि सपोज अगर आपकी आंख कभी रेड हुई या आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन है तो आपने किसी डॉक्टर से सजेशन ना लेकर आप डायरेक्टली किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए या कहीं गए। अब देखिए, वहां उनको नहीं पता कि आपकी आंखों में क्या एलर्जी हो सकती है, तो अगर उन्होंने कोई दवाई दे दी, वो आपका अच्छा करने के लिए आपको दवाई दे रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वो दवाई आपको रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन के कारण आपको समय से पहले चलिए, तो जैसे कि देखिए अभी मैंने सर से बात किया, मुझे काफी अच्छा लगा। माय डियर ऑडियंस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही सर से अब मैं थोड़ा मैसेज जाना चाहूंगा। हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही होगी, आप उसको अगर एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहोगे तो क्या दोगे? आप अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं आंखों का। बिल्कुल, आप सर क्या कहना चाहोगे? मेरा मैसेज यही है कि आओ अच्छा देखें, और अच्छा देखने के लिए हमें अपना रूटीन चेकअप समय समय पर कराना चाहिए। हमें आंखों के बारे में जानकारियां लेनी चाहिए। उसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और लेना भी चाहिए आपको। बिल्कुल सर। जी। आप क्या कहना चाहोगे सर? अगर एक लाइन से हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे आप तो क्या दोगे? मैं यही कह सकता हूँ कि सेहत से मजाक ना करें। बिल्कुल सही है, सेहत से मजाक ना करें, बीच बीच में चेकअप लेते रहें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आओ अच्छा देखो। बिल्कुल, वाह। तो दोस्त, जैसे कि देखिए अभी मैंने यहाँ पे बात किया सर से, जो कि काफी अच्छी जानकारी दी है हमारे आंखों से लेकर बहुत ऐसे जैसे बीपी शुगर ऐसी बहुत सारी चीज पर बात हुई, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सर से बात करने से। और सर लोग एक ऐसा काम है जो बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, सर को सलूट करने का बार बार दिल करे, क्योंकि आंखें एक ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं दुनिया को, और हम एक ऐसे बहुत ऐसी चीजें होती हैं आंखों से रिलेटेड बात तो बहुत कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए बस यही तक। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हर एक शख्स को आंखों के बारे में अच्छे तरीके से पता लग सके। जो आजकल की यूथ है जो मोबाइल में लगे रहते हैं दिन भर और आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, उन सारे लोगों के लिए एक मैसेज जाएगा और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकेंगे। तो उम्मीद है बस यही तक। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।